आपके जो कोच है राजकुमार शर्मा सर, वो जिन लोगों को नहीं पता वो विराट कोहली भैया के भी कोच हैं। हर एक क्रिकेटर की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि कभी आपकी परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती। भाई अब आरसीबी में आप ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हो आपको, उससे पहले आरआर में थे, विराट भैया की भी कैप्टनसी में खेले हो। जैसे मैं उत्तराखंड से स्टार्ट किया था मैंने क्रिकेट खेलना। एक तो आरसीबी का क्राउड काफ़ी सपोर्टिंग है। तो मैं तो डेथ के ओवर्स खेल रहा था तो सिर्फ यॉर्कर मार रहे थे। उसके बाद से तुम्हें शायद 19 के बाद से सीधा रणजी ट्रॉफी में चांस मिल गया था। तो उसमें मुझे याद है मतलब मैंने फर्स्ट सेशन में ही मतलब 130 रन बना दिए थे। तो ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज कैसे आया कि अब बॉल मिली तो उड़ानी है, बट 19 तक तो बॉल मिलने तक भी नहीं। Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. क्या आप लोग करना चाहते हो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को एनहेंस? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक 1-on-1 सेशन, और 1-on-1 सेशन में हम बात करेंगे आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स, चांस, हेड पोजीशन और क्रिकेट से जुड़ी और भी बातें। प्लीज कीप योर वीडियोस रेडी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। फॉर रजिस्ट्रेशन चेक आउट द लिंक गिवन इन द बायो। जैसे हम सभी लोगों को क्रिकेट से बहुत प्यार है, और उसी तरह ही हम लोगों को एक चीज से उससे भी ज्यादा प्यार है, और वो है अपनी गाड़ी। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरी सबसे ट्रस्टेड शॉप पे। बेस्ट ऑटो एक्सपर्ट इज अ डिटेलिंग स्टूडियो, एंड आपको इसके साथ साथ बहुत सारी एसेसरीज भी मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे कार परफ्यूम हो गया, और उसी के साथ साथ आप लोग अपना सेरेमिक और पीपीएफ कोटिंग भी करा सकते हैं। मैं तो इन लोगों के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, और आप लोग भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे आके मेरा कूपन कोड यूज़ करके 20MK। अनुज भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? भाई एक तो थैंक यू, इतने टाइम बाद जाके आप आए मेरे शो पे। तो हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपके जो कोच है राजकुमार शर्मा सर, वो जिन लोगों को नहीं पता वो विराट कोहली भैया के भी कोच हैं। तो वो मेरे को ये बात बताओ कि उनको बाकी सब कोचेस से कैसे हटके कह सकते हो आप कि सबसे अलग है वो भी? यह सबसे हटके तो मैं मतलब कैसे कहूँगा कि मतलब हम सबको पता है कि वो एक ऑफ स्पिनर रह चुके हैं अपने टाइम पे। तो आप अगर एज अ बैट्समैन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप वो इतना बेसिक नहीं बता पाएंगे आपको। बट ये है कि ओवरऑल जनरली अगर जो क्रिकेट में मतलब कैसे मतलब क्रिकेट खेली जाती है, मतलब किस सेंस में, मतलब नॉट अबाउट बैटिंग बेसिक्स बट ओवरऑल, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता पाते हैं। और मुझे जो पर्सनली उनकी बात जो अच्छी लगती है, जैसे तो ये पता होगा कि हर एक क्रिकेटर के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि कभी आपकी परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती। बहुत लो फील करते हो बहुत लो फील करते हो, ऑन एंड ऑफ ये चलता रहता है। तो उस टाइम अगर आपके कोच आके आपको ये बोल दें कि आप मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, तो वो चीज़ जो है वो मतलब बहुत आपको कॉन्फिडेंस देती है, मतलब और हार्ड वर्क करने में। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर की। मतलब एक सपोर्टिंग हैंड की तरह सपोर्टिंग act एंड कर रहे हमेशा हैं। तो ये चीज़ उनको अलग बनाती है अलग सबसे। बनाती है मुझे, मतलब जितना मैंने देखा है और जितना विराट भैया भी अगर उनको उतना मानते हैं सर को, तो मतलब देर इज समथिंग कि कुछ उनमें तो कुछ ना बात है। बात है। अनुज भाई, अब लास्ट 3 सालों से आप आरसीबी में हो, एंड उसके बाद से शायद आई गेस जिस साल आप गए विराट भैया ने तब कैप्टनसी छोड़ दी थी। तो उसके बाद डुप्लेसिस ने जब कैप्टनसी ली तो कैसा था उनकी कैप्टनसी में? नहीं मतलब काफ़ी मज़ा आया जब मेरा पहला सीज़न था आरसीबी के साथ। तो मतलब मैं चाहता था हमेशा से कि विराट भैया कप्तान हो, उनके अंडर कैप्टनसी में खेलूं। बट डुप्लेसी की कैप्टनसी में मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब अगर आप उनकी, उन्होंने जैसे साउथ अफ्रीका भी लीड करी है, तो उनका मतलब काफ़ी गेम सेंस उनका काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी इन्जॉय किया उनकी कैप्टनसी में। और अब इतने टाइम से रहे हो इन सारे प्लेयर्स के साथ, विराट भैया के साथ, डुप्लेसिस के साथ, और भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं आरसीबी में। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? ड्रेसिंग रूम भी एक शेयर कर रहे हो, तो कैसा रहता लगता है साथ में? भाई जब मैं पहले साल गया था तो आप देखोगे ड्रेसिंग रूम में विराट भैया, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक भैया, तो आप मतलब इतने सारे लेजेंड्स जब आपके ड्रेसिंग में रहते हैं तो वो एक अलग ही माहौल रहता है। हम्म। तो आप मतलब एक हमने हमेशा से बचपन से मतलब उनको देखा है कि मतलब कैसे उन्होंने स्टार्ट किया जर्नी, हमेशा से मतलब आइडल रहे हो। तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने एक अलग ही मतलब एटमॉस्फेयर जो था वो काफ़ी अच्छा था मतलब। और जब छोटे थे आप तब से वेस्ट दिल्ली एकेडमी जा रहे हो राजकुमार सर के पास?
मैंने स्टार्ट तो मतलब जैसे मैं उत्तराखंड से स्टार्ट किया था मैंने क्रिकेट खेलना। तो मतलब जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था तो मैंने बचपन से मतलब मैं वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में। तो तब विराट भी आए थे कभी प्रैक्टिस पे, उस टाइम पे देखा उन्हें? उस टाइम जब मैंने ज्वाइन करी थी तो उस टाइम वर्ल्ड कप इंडिया ऑलमोस्ट जीता ही था 2011 में। तो उसके बाद तो मतलब ऑन एंड ऑफ कभी अगर वो डेली रहते थे प्रैक्टिस पे तो वो आते जाते रहते थे। आरसीबी में विराट भैया के साथ कोई इंटरेक्शन, कुछ अलग से उन्होंने समझाया हो मैचेस के बाद या उससे पहले? हाँ मुझे एक सेकंड सीज़न की बात है जब मैं 2 मैच के बाद मैं ड्रॉप हो गया था, खेला नहीं था। तो उसके बाद मुझे एक फिर दोबारा मतलब प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। तो मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट मैच खेलने वाला हूँ राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जयपुर में। तो उस प्रैक्टिस सेशन के बाद मैंने उनसे मतलब काफ़ी बात करी थी कि भैया ऐसे मतलब कैसे आपको गेम प्लान करना पड़ता है अगर आप ओपन कर रहे हो कभी या मिडल ऑर्डर में खेल रहे हो। तो आप तो उन्होंने ऐसी मतलब बात बताई जो मतलब काफ़ी हेल्प करी। और मैंने फिर नेक्स्ट डे तो मैंने मतलब 10 कम बॉलों में मतलब 30 रन बनाए थे। और मतलब ऑलमोस्ट जो टीम का टोटल था वो एक पार स्कोर था जो मतलब हमें हेल्प किया जीतने में। ठीक है। और भाई आरसीबी में, और उससे पहले एक बात हो, आप सेकंड विकेट कीपर हो अभी तक जो हमारे शो पे, हार्विक के बाद आप आए हो। अब डी के भाई भी थे टीम में, कीपिंग के बारे में थोड़ा बताओ, जो उन्होंने समझाया कुछ तो सीखा होगा उनसे। उनसे मैंने 3 साल में एक ही चीज़ सीखी है जो मुझे मतलब काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करी है अगर मैं अपने ऊपर भी उस चीज़ को लूँगा तो। जो उनका हार्ड वर्क प्रिपरेशन है ना, जैसा आपका नॉर्मल जो प्रैक्टिस स्केड्यूल होता है जो आपका डे हो या नाइट में प्रैक्टिस हो। तो वो क्या करते हैं वो मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस जाते हैं। तो आपकी मॉर्निंग में अलग से नेट बॉलर्स या जो भी बॉलर्स लेके साइड आर्म थ्रोवर्स लेके जाते हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं पहले। उसके बाद वो शाम को ही प्रैक्टिस आते हैं जो टीम की प्रैक्टिस होती है। तो आई थिंक दैट थिंग मेक्स हिम अ डिफरेंट मतलब प्लेयर जो उन्होंने जब भी कम बैक किया 2022 में वर्ल्ड कप के दौरान। तो आई थिंक वो मतलब काफ़ी सीखने लायक है उनसे। अनवर बैटिंग भी काफ़ी अलग ही रहता है, क्या माइंडसेट रहता था, कभी बात करी उनसे इस बारे में? वो मतलब हाँ मैंने हमेशा बात करी है उनसे। उनका माइंडसेट वो उनकी प्रिपरेशन ही इस हिसाब से होती है कि वो अपने आप को मतलब इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि जैसे ऑलरेडी उस जोन में जा चुके हैं मतलब मैच सिचुएशन में जा चुके हैं। जैसे आपको 70 फॉर 5 विकेट्स डाउन हो हम तो वो ऑलरेडी उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उनके लिए बहुत ईजी होता है। जाने से पहले लाइक सेट होने की, ऐसा लगता है उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, वो आती शुरू हो जाता वो है। आते इसी शुरुआत में वो एक तो ऑलरेडी उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है और ऑलरेडी वो वार्म अप होके जाते हैं मतलब बैटिंग से पहले हमेशा मतलब आप देखोगे कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। पुशअप्स और ये वगैरह हर चीज़ मतलब अपनी बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल करके कि सीधा अगर अंदर जाए तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल वो गेम में रहे। मतलब उसी सिचुएशन में वो ऑलरेडी पहले ऑलरेडी से उन्होंने रहे। इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो माइंड में मतलब उनको ऑलरेडी चल रहा है कि क्या क्या सिचुएशन है क्या गेम डिमांड कर रहा है हर चीज़। और कीपिंग के बारे में? कीपिंग के बारे में जैसे मैंने कहा कि वो प्रैक्टिस तो पहले अपनी प्रैक्टिस करते हो उसके बाद जब टीम की प्रैक्टिस होती है तो कीपिंग ड्रिल्स भी बहुत करते हैं। अनुज भाई, जो एक तो आरसीबी का क्राउड काफ़ी सपोर्टिंग है, लाइक क्या अलग लगता है उस ग्राउंड पे एक चिन्ना स्वामी में खेल के कि हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पता ही लगता होगा वहाँ पे तो। भाई इसका जवाब मतलब तभी दे सकता हूँ मैं जब आप खुद वो चीज़ ग्राउंड में जाके आप देखोगे ना तो उसका अलग एक वो है माहौल। मैंने एक दो बार देखा जब मैं था जी में, जब हमारे मैच होते थे आरसीबी के अगेंस्ट, तो देखा है। तो क्या ऐसी क्या चीज़ है वो जो अलग हाइप पर रहते हैं क्राउड एकदम खुशी से? एक्चुअली क्या है उन मतलब जो फैंस हैं आरसीबी के वो इतने लॉयल हैं। चाहे आप मतलब अगर आपकी टीम नीचे भी लगी हो अगर लीग स्टेज में लेकिन वो तब भी इतने सपोर्टिव रहते हैं मतलब इमोशनली इतने अटैच्ड हैं वो अपने प्लेयर्स से अपनी टीम से। तो उनको मतलब काफ़ी मतलब अच्छा लगता है फैंस को। और इस साल जैसे आप टेबल पे 10th रैंकिंग पे थे, उसके बाद टॉप 4 पे फिनिश किया, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट था पूरा। जैसे हम जैसा आपने कहा कि मतलब 8 मैच के बाद हम 10th रैंकिंग पे थे इनिशियली लीग स्टेज में। तो उस टाइम मतलब हमारी जो टीम का एटमॉस्फेयर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो चेंज ही नहीं हुआ मतलब चाहे वो आप अंदर ड्रेसिंग रूम का हाँ माहौल। पर्सपेक्टिव से कह लो या आप कोचेस पर्सपेक्टिव से कह लो वो कभी चेंज नहीं हुआ ना प्लेयर्स मतलब हमेशा सारा मतलब एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है। उसके बाद जो थिंग्स चेंज हुई हैं तो मतलब वो जैसे विराट भाई हमेशा कहते हैं ना कि 1% चांस चाहिए होता है सिर्फ मतलब थिंग्स चेंज करने के लिए। तो वो 1% चांस ही था ऑलमोस्ट 1% भी नहीं था उससे भी कम था कि हम टॉप 4 में फिनिश करेंगे।
लेकिन वहाँ से जो चेंज हुआ है तो मतलब वो काफ़ी एज ए इंडिविजुअल बहुत मोटिवेशन और होता उस टाइम तब शायद था भी ये कि एक मैच हारे तो आरसीबी बाहर है, है। एक मैच हारे तो आरसीबी बाहर मीटिंग्स है। वगैरह में क्या बात होती थी? हमें प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता ही होगा। मत भाई इस बात का क्रेडिट तो मतलब पूरा मैं कैप्टन को लीडरशिप ग्रुप को दूंगा, जिसमें विराट भाई, डीके भाई, मैक्सवेल, फाफ, सारा सपोर्ट स्टाफ, हेड कोच, मतलब ऑल ऑफ देम, मतलब और प्लेयर्स तो हैं ही। हम्म। मतलब मीटिंग्स कह लो आप, और एटमॉस्फेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको मतलब हारने के बाद आपका हमेशा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, आप कहीं भी देखोगे तो। बट जो हमारे आरसीबी का एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छा था। और मतलब माहौल एकदम लाइट रखते थे उस पूरा टाइम पे। हमेशा लाइट, चाहे आप हारो चाहे जीतो। और अनुज भाई, आपकी जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट नॉक थी, आपने हाफ सेंचुरी बनाई, तो उस इनिंग से पहले आपका क्या माइंडसेट था और उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके आगे वाले मैचेस पे? जैसे आपने कहा कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच था, तो उससे पहले जो हमारे कोच थे उत्तम संजय सर थे, तो उन्होंने मतलब ऑलरेडी पहले बोल चुका था कि मतलब अगर बुमराह आएगा अगेंस्ट टीम में तो आपको क्या लगता है कि आपको पहली बॉल क्या फेंकेगा। तो मैंने कहा था मुझे लगता है सर मतलब वो आगे फेंकेगा, मतलब फ्लिक वाली बॉल फेंकेगा ऑन द पैड्स। तो उन्होंने कहा हाँ यही फेंकेगा। और लिटरली व्हेन आई फर्स्ट फेस्ड हिम, वेरी फर्स्ट बॉल, लिटरली उन्होंने मेरा पैर पे पैर बॉल टारगेट डाले। किया था और मैंने लिटरली 2 रन मतलब ऐसे स्क्वायर लेग में भाग के लिए थे। और नॉक की बात करूँ तो मतलब वो चीज़ मुझे मतलब मोटिवेशन दिया। मुझे पहला मैन ऑफ द मैच था आईपीएल में, हम्म। तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और अगेंस्ट में मतलब जो थे मेरे साथ जब मैंने सेंचुरी बनाई वो विराट भैया थे, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो गई वो इनिंग्स। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। और इससे वो होता ना कि एज अ बैट्समैन आप खुल जाते हो और भी ज़्यादा। खुल जाते हो कहाँ, मतलब उससे ऑलरेडी पहले 3-4 मैच हो चुके थे। बट वो है कि कंफर्ट, हाँ कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस इनिंग से बाद कि हाँ लगता पता लग गया था कि हाँ हम भी मतलब कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल यार, कर सकते हो तभी आप वहाँ पे हो हाँ अभी। और भाई जब सामने जसप्रीत बुमराह बॉल डाल रहे थे, अंदर से कुछ हो रहा था, थोड़े धक धक हो रही थी। उफ। कि भाई इससे पहले कभी फेस किया था उन्हें? नहीं, कभी फेस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम किया फर्स्ट था टाइम ये? फेस कर रहा था। नर्वसनेस तो थी हमेशा, 200% थी। बट मैंने जैसे कहा नहीं, संजय सर ने ऑलरेडी मतलब वो ऑलरेडी प्रिपरेशन करा चुके थे कि वो आपको क्या फेंकेगा पहली बॉल, मतलब और तो उस हिसाब से खेल रहा था, तो मतलब थोड़ा इजी लग रहा था। बट जब वो लग रहा था कि वहाँ से बुमराह चलते बाहर है, थोड़ी बहुत तब रनअप पे ही थोड़ा बहुत हल्का धक धक हो नर्वस रहा था हल्की थोड़ा। थी। और भाई अब आईपीएल में इतने सारे बॉलर्स फेस करे, अब तो जो डोमेस्टिक के बॉलर्स भी, जैसे हर्षित राणा हो गया, मयंक यादव हो गया, ये भी आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबका कंबाइन करके अभी तक का इनमें से सबसे टफेस्ट बॉलर कोई लगा? टफेस्ट ना कह लो तो जिसे खेलने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई, टफेस्ट तो क्या ही हुआ। नहीं, हाँ मयंक यादव का मैं कहूँगा, जब उनके अगेंस्ट मैच खेल रहा था तो काफ़ी मतलब ऑलरेडी 150 प्लस क्रॉस कर रहा था वो स्पेल्स में अपने। तो वो काफ़ी मतलब अच्छा लगा देख के कि हाँ भाई अब दिल्ली काफ़ी में भी साथ में ही खेलते हो साथ आप में ही लोग, तो खेल रहे कुछ हैं। डिफरेंस दिख रहा था कि स्टेट के मैचेस और? डेफिनेटली डिफरेंस दिख रहा था, क्योंकि वो क्या है कि हमारे साथ T20 खेला था, उसके बाद वो नहीं खेला डेज। तो उसके बाद जब वो आईपीएल में आया तो ऑलरेडी मतलब ऐसा लग रहा था और ज़्यादा तेज हो चुका है। तो मतलब काफ़ी वो लगा उसको मतलब देख के कि हाँ और ऊपर कुछ से आप है बता इसमें। रहे थे आपके मैचेस में विकेट भी ग्रासी थी। हाँ विकेट तो तेज थी, मतलब ऑलरेडी बॉलर और तेज लगता है अगर ग्रास, विकेट में ग्रास और बाउंस हो ना, तो आप बॉलर और ज़्यादा मतलब फायरी लगता है। जैसे मयंक यादव के अलावा भी मोहम्मद शामी, उनको भी फेस करते हैं, मतलब लग रहा था कि हाँ किसी किसी बॉलर को खेल रहे हैं। मतलब हर्षित राणा बहुत अच्छा, मतलब उनका अच्छा सीजन गया है, बहुत अच्छी बॉल डाली है। और जैसे अब यार उनकी बुमराह की ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं, तो मतलब काफ़ी और शमी भाई को जहाँ तक मैंने खेला यार, उनकी बॉल बहुत ज़्यादा स्किट होती है, कहीं ऑफ ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है खेलने में। स्किट और ऑफ द विकेट उनका बहुत चलता है बॉल। तो मैं तो डेथ के ओवर्स खेल रहा था तो सिर्फ यॉर्कर मार रहे थे। मतलब पता था कि पहले से यॉर्कर मारेंगे, बट तब भी एक होता है कि हाँ मोहम्मद शामी को फेस कर रहे हो आप। और आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स तो ये करी लाइफ में, और मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूँगा अभी कुछ भी नहीं, आगे बहुत कुछ बहुत पाना है। इसको जो भी क्रिकेटर बैट पकड़ता है तो एक बार बोलता है कि इंडिया के लिए खेलना ही खेलना है। तो भाई इस जर्नी की शुरुआत हुई कहाँ से? भाई इस जर्नी की शुरुआत हुई थी रामनगर से, जो मेरा होम टाउन है उत्तराखंड में। तो वहाँ ऐसे ही मतलब जैसा फैमिली में डिस्कशन होता है, आप देखोगे कि घर वाले बैठे हैं, आपका बड़ा भाई बैठा है, ये आगे लाइफ में क्या करना है आपको। तो ऐसा था, पापा खेलते थे थोड़ा लोकल में ऐसे क्रिकेट, तो वो इंटरेस्ट हम भी खेलते थे, मतलब खेतों में या अपने घर के पीछे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट ना बढ़ने लग गया था हल्का हल्का, क्रिकेट खेलना है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ पापा मुझे क्रिकेट खेलना है आगे, ऐसे इसे बोल दिया।
तो वहाँ रामनगर में एक एकेडमी जस्ट एक दो दिन बाद वहाँ एकेडमी ओपन होने वाली थी। पापा ने कहा चल ठीक है, क्रिकेट खेलना है तेरे को, मैं डाल देता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ फिर मैंने क्रिकेट कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल हुआ, तो कोई नोन था जहाँ मैं कोचिंग करता था रामनगर में पहले, कोई नोन था सर का कि यहाँ पे दिल्ली में किसी से, उनके भाई थे बड़े, तो वो उनसे बात करी कि हाँ आगे अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो आप यहाँ आके प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे शुरुआत हुई वहाँ से दिल्ली आने में। तो फिर दिल्ली जब मैं आया फिर सीधे मैंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी, राजकुमार सर के पास। राजकुमार सर के पास। तो वहाँ से तब तक फिर 1 डेढ़ साल क्रिकेट खेला, क्लब क्रिकेट खेली, लीग्स खेली, 14 लीग होती थी, 16 लीग होती थी। तो वो खेली, वो 3 4 साल 5 6 साल लगे, जब हर साल ट्रायल देता था, 14 देता था ट्रायल। इनफैक्ट मुझे याद है 14 के ट्रायल में मतलब तू ही था मतलब कैप्टन ट्रायल मैच में। हमने इधर ही रोहिणी साइड मैच खेला था एक। वो विद्या जैन वाला एक ग्राउंड है हाँ शायद हाँ वो। हाँ, तो ट्रायल मैच का कप्तान था। इनफैक्ट मैं नहीं खेला था 14 साल, लेकिन तू कप्तान था 14 स्टेट का उस साल। और आई गेस भाई आप खेले सीधा 19 ही हो ना दिल्ली से? मैं हाँ मैंने 16 है हमेशा क्लोज, 20 तक आता था, उसके बाद कभी मतलब खेला नहीं, फिर सीधा मैं 19 ही खेला था। 19 में मेरे को याद है उस साल जब हम वनडे खेले थे, उसके बाद आप चैलेंजर वगैरह खेले थे। हाँ 19 वनडे के बाद नॉर्थ जोन। ठीक। तो फर्स्ट टाइम जब डेब्यू हुआ था अंडर 19 का, इतने साल बाद स्टेट में एंट्री हुई, उस साल थी कोई नर्वस में? भाई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। और मुझे याद है हिमाचल के अगेंस्ट हमारा मैच था फिरोजशाह कोटला में, और हम दोनों ही ओपन कर रहे थे शायद से, है ना। और मेरे को अभी तक याद है रन आउट करवाया था भाई आपने मेरे को। वो इधर रन झटके वो मारते रन ना आउट नहीं बैटिंग था करते वो, करते मैं हमेशा मैं जब भी कोई, अब तो नहीं होता बट मैंने उस टाइम भी ऑलरेडी तेरे को इन्फॉर्म कर दिया था कि कि झटके मुझे ले तो। जब मैं कॉल दूंगा तभी बाहर निकलना। और यार मुझे देख के तो बाहर निकला और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया था। हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं, चलो। तो हाँ मुझे याद है 97 नॉट आउट किए थे मैंने थोड़ा। उसके बाद फिर हाँ जोन खेला, उसके बाद फिर डेज में मेरा लास्ट फिर मैच वो आगे के रास्ते खुल गए थे वहां खुल से गए थे फिर। थोड़ा, हाँ बेटा। एंड भाई एक चीज़ और, जैसे दिल्ली में से ऋषभ पंत भाई का नाम आया, उसके बाद से तुम्हें शायद 19 के बाद से सीधा रणजी ट्रॉफी में चांस मिल गया था। एंड काफ़ी अच्छी बात है वो पोजीशन आपने होल्ड करके रखी उसके बाद। तो प्रेशर था जब 19 से सीधा रणजी ट्रॉफी गए, क्या चेंजेस लगे? नहीं प्रेशर मतलब जैसे हमने 19 दो सीजन खत्म किया, उसके बाद सीधे एनसीए गए थे हम। तो एनसीए के बाद क्या है, एनसीए के बाद कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुका था। तो उसके बाद फिर जब वापस आए दिल्ली में, जब रणजी ट्रॉफी के ट्रायल्स आए, तो ऐसा होता है कि आपका यंगस्टर जब आता है 19 में तो उन्हें सीधे कैंप में बुलाते हैं रणजी ट्रॉफी के। तो उस समय जब ऐसे ही चल रहा था कि हाँ ऋषभ भाई का नाम इंडिया में आने वाला है, तो अब कोई ना कोई विकेट कीपर आएगा। तो उस टाइम 19 में मैं ऑलरेडी 90 में परफॉर्म कर लिया परफॉर्म करके आ था। चुका था। तो उसमें कि सीधा जो फर्स्ट मैच था उसमें पता लगा कि उनका नाम आ चुका है आगे बाहर इंडिया में, तो अब मतलब यू विल बी द फर्स्ट विकेट कीपर फॉर दिल्ली। तो भाई मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा था वो। उससे पहले हम, मुझे याद है कि टीम डिसाइड हो चुकी थी, टीम बन चुकी थी, बट हमने ना मैच खेला रणजी ट्रॉफी वर्सेस अंडर 23। तो उसमें मुझे याद है मतलब मैंने फर्स्ट सेशन में ही मतलब 130 रन बना दिए थे ओपन करते हुए। तो उस टाइम सारे थे, नीतीश भाई भी थे, उन्मुख भाई थे साथ में। तो का मतलब काफ़ी अच्छा वो था माहौल, मतलब कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्टअप हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है। और भाई जैसे आपने अभी बताया कि लंच से पहले 130 रन हाँ करे, और मेरा यहाँ एक क्वेश्चन आता, जब अपन 19 खेले थे साथ में, तो एक फ़र्क देखा था मैंने ना हाँ 2 साल बाद आप में। 19 जब खेले थे तो एक भी शॉट हवा में नहीं मारते थे भैया। तो ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज कैसे आया कि अब बॉल मिली तो उड़ानी है, बट 19 तक तो बॉल मिलने तक भी नहीं मारते थे, नीचे नीचे। मतलब इसमें कह लो आप प्रेशर भी होता है, ये तो 200% है कि मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम इतने साल बाद अगर आप कोई स्टेट लेवल खेल रहे हो आप मैच, तो एक थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि आपकी नहीं, आपको रन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है वो चीज़ हो सकती थी। फिर जैसे मैंने कहा कि एनसी के बाद थोड़ा जो वो था एटमॉस्फेयर, मन मोटिवेशन, खुल गया। मन खुल गया कि हाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। तो वो चीज़ मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करी है नहीं, उसने। वो ड्रास्टिक चेंज देख के मैं भी थोड़ा हैरान हैरान था, था क्योंकि मेरे सामने आप एक बार ऐसे भी आउट हो रखे हो कैसे कॉर्नर वाली विकेट से जब मैच था। फाइनल मैच वो हाँ, टो लगा था भाई। अब वो तो मुझे चलो भी कोई याद है बात नहीं, फाइनल में बातें हैं। बट हाँ, वो चेंज काफ़ी अच्छा लगा था उस वक्त। और भाई अब आते हैं थोड़े इस बात पे कि दिल्ली से खेलना कितना मुश्किल है। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ दिल्ली, क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में क्या होता है भाई? क्योंकि इतना टाइम हो गया अब क्रिकेट खेलते खेलते, आई गेस
अब तो शायद बाहर लोगों को भी पता लगने लग गया है धीरे धीरे कि क्या माहौल क्या रहता है रहता टीमों है। का। मतलब पॉलिटिक्स आप सिर्फ दिल्ली में नहीं कहो, आप किसी मैं भी वही कह रहा हूँ कोई आजकल भी हर एसोसिएशन जगह। लोगे आप, पॉलिटिक्स तो रहेगी रहेगी। और मुझे लगता है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है, आपको उसके साथ खेलना ही पड़ेगा, उसके साथ भी उसको लेके भी पॉलिटिक्स तो हमें रहेगी, तो आपको खेलना ही पड़ेगा क्रिकेट। बिल्कुल। तो बस यही है कि हाँ, आप अपना अच्छा परफॉर्म करते रहो ऑनेस्टी के साथ, तो वो सबसे बेटर यही है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो रहेगी रहेगी, चाहे आप कितना भी सोच लो। बट यार उस चक्कर में जो अब दिल्ली में कितने सारे प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करते हैं बहुत ऊपर खेलना, बट वो कहीं नहीं खेल पाते। हाँ ये बिल्कुल सच बात है कि कहीं ना कहीं एक प्लेयर को पुश जरूर चाहिए होता कुछ है, जरूर चाहिए होता है। बट उसके बाद भी तो उसे परफॉर्म ही करना होता है। अब ट्रू। उस चक्कर में कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स रह जाते हैं। ठीक बात है या गलत नहीं, बात है बिल्कुल क्या? सही बात है। मतलब कोई भी प्लेयर ले लो आप, चाहे कितना ही परफॉर्म कर रहा हो, उसको पुश की ज़रूरत हमेशा रहेगी वो रहेगी। तो रहेगी रहेगी। तो आप उसको किसी वे में ले सकते हो, और मैंने मतलब देखा भी है इतने सालों में कि जो परफॉर्म करते हुए आया है नीचे से, उसको कहीं ना कहीं चांस मिला है, चाहे लेट मिला है, बट मिला है। हम्म। बट हाउ सा लेट मिला है कि हाँ कोई और पहले आ गया खेल गया हो, बट जो मतलब हमेशा कंसिस्टेंट रहा हो ना, तो उसको चांस मिला है लास्ट में। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी लगती है कि आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको चांस मिलेगा मिलेगा। और भाई अब मैं चारों जैसे का बताया कि लो पॉइंट चल रहा था जब क्रिकेट का, और ये सारी चीज़ें मिला के जैसे ऑफ द फील्ड वगैरह भी, और क्रिकेट में कहते हैं ना पुश भी चाहिए हो, राजकुमार सर का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? तो स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं हमेशा मतलब जब मैं 16 में 14 16 मतलब इतने साल 5 6 साल मैंने ट्रायल दिए, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे अभी भी याद है उनकी एक बार 16 का ट्रायल टीम बन चुकी थी और मेरा नाम नहीं आया था। तो उन्होंने उस दिन मैं एकेडमी गया, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप नाराज नाराज मत होइए, बट अगर आप ऐसे हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप कभी ना कभी आप खेलेंगे, आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए। तो ये चीज़ मुझे उनकी याद है उस टाइम पे, जो उन्होंने 16 के टाइम पे बोली थी। तो यही हुआ, 1 2 साल बाद फिर 19 में सीधा नाम आया, उसके बाद फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। मेन जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई, 19 रास्ते स्टार्ट हुई। रास्ते सारे वहीं से हाँ। जाके खुले। आप एक विकेट कीपर भी हो, जैसे मैंने बताया अभी बहुत कम आया है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ यार कई यंग लोग भी है, यंग क्रिकेटर्स जो हमें देख रहे हैं, तो उन्हें बताओ कि जैसे फिटनेस रूटीन या एक सीज़न के टाइम पे और ऑफ सीज़न में क्या रूटीन रहता है। मुझे लगता है कि आप जो ऑफ सीजन में जो भी आप प्रिपरेशन करते हो ना अपनी, तो हम्म। वही चीज़ आपको हेल्प करती है सीजन में। चाहे आप बैटिंग के स्किल वाइज कह लो या विकेट कीप एज अ विकेट कीपर कह लो, तो जो ऑफ सीजन में जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वही चीज़ है, वही फिटनेस आपकी जो सीजन में वही चीज़ हेल्प करती है आपको। मतलब एज अ फिटनेस वाइज इतने स्क्वाट्स मारने होते हैं विकेट कीपर को। अगर आप डेज मैच भी खेल रहे हो, आपको ओपन करनी होती है, अगर आप ओपनर हो तो फिर आपको 180 ओवर 200 ओवर कीपिंग करनी होती है। तो वो जो आपने मेहनत ऑफ सीजन में करी होती है, चाहे वो वर्कआउट कह लो जिम में या ग्राउंड ट्रेनिंग कह लो, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। क्या रूटीन रहता है एज अ विकेट कीपर फिटनेस वगैरह का, मतलब सेशन वाइज? एज अ विकेट कीपर कह लूँ तो मैं, आपको ना दोनों चीज़ बैलेंस में लेके चलनी पड़ती है। हम्म। जैसा एक तो अगर बैट्समैन है तो वो सिर्फ बैटिंग पे ध्यान देता है, बट अगर आपके पास दूसरी चीज़ भी है, अगर विकेट कीपर कह लो आप, तो आपको इक्वली वो टाइम आपको विकेट कीपिंग में भी देना पड़ेगा। चाहे वो सिंगल विकेट कह लो, चाहे आपकी ड्रिल्स कह लो, तो वो चीज़ मतलब वो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जितनी बैटिंग कर रहे हो आपको उतनी विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। और यार आपके लिए कहीं ना कहीं और मुश्किल भी होता होगा क्योंकि आप खूब ही ओपनर, जैसे ही मैच खत्म हुआ सीधा बैटिंग पे भी जाना है, हाँ, एक इनफैक्ट इनिंग खत्म होते ही। बहुत बार हुआ है ऐसा कि मतलब आपने 180 ओवर कीपिंग करी, 200 ओवर कीपिंग करी, आपको तुरंत सीधा पैड करके ओपन जाना पड़ जाए। फिर इनिंग्स उसके बाद दोबारा फिर कीपिंग करनी पड़ जाए, फिर दोबारा ओपन के लिए आपको पैड पैड करने पड़ जाए। बहुत बार इंसिडेंट्स हुए रणजी ट्रॉफी में भी और जूनियर लेवल में भी। सर। तो अनुज भाई जैसे आपने बताया यार 14 16 तक कोई चांस नहीं मिला था, शुरू से लेके 19 तक, तो उस बात तक एक प्लेयर के मेंटली थोड़ी होता है कि थोड़ा हार्ड हो जाता है उस चीज़ों से डील करने के लिए, तो कैसे डील कर रहे थे उस टाइम उन चीज़ों पे? भाई डील जैसे मैंने कहा कि मतलब सर इतने सपोर्टिव थे उस टाइम पे भी, मतलब कि अगर नहीं भी खेल रहे हो ना, आप अपनी मेहनत करते रहो, आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो आप खेलोगे खेलोगे ज़रूर। और मेरे घर से ही मतलब ऐसा सपोर्ट था कि मतलब जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी वो एज अ पैशन स्टार्ट किया था, मतलब एज अ प्रोफेशन स्टार्ट नहीं किया था, तो पैशन था, मतलब अच्छा लगता था खेलना। तो मतलब खेल रहा था तो मुझे मज़ा आता था, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दुख तो होता था, बट वो था कि हाँ मज़ा आता था। आप एक मतलब दिल्ली आके आप क्रिकेट खेल रहे हो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में, तो मतलब जो सपोर्ट था घर वालों का भी और मतलब कोच का भी, वो काफ़ी मतलब अच्छा था। वो चीज़ मतलब मोटिवेट करती थी। अनुज भाई जब आप फर्स्ट टाइम आरआर में पिक हुए थे,
ना कुछ होने के बाद 19 के बाद जब रास्ते खुले तो सीधा आईपीएल में बिके, कैसी फीलिंग थी वो? फीलिंग तो आप हमेशा मतलब अच्छी होती है अगर आप ऑक्शन में पिक हो रहे हो, तो मुझे याद है। लेकिन और मैं वो ना, भी एक बहुत अच्छे अमाउंट में। हाँ ठीक अमाउंट में। मुझे याद है कि मैं ट्रायल देने गया था नागपुर, उनका एक वहाँ पे ट्रायल होते हैं राजस्थान रॉयल्स के। तो मतलब ट्रायल बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे मेरे, क्या, कैसे, कितने कि अच्छे मतलब गए एक थे? बॉलर था मुझे, मतलब एक तो मतलब उन उसको मैंने मतलब 28 या 30 रन, 28 या 30 रन एक ओवर में मार दिए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब उनके जो हेड थे जुबीन सर, तो मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उन्होंने दे दिया था कि हाँ विल गो फॉर यू, विल गो फॉर यू, तो उन्होंने बोल दिया था। बट एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब हो सकता है ये। उसके बाद फिर केकेआर से ट्रायल की कॉल आई थी, फिर मैं केकेआर का ट्रायल देने गया था। केकेआर का ट्रायल दिया, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। अभिषेक नायर भैया ने ट्रायल लिया था उस टाइम पे, तो मतलब काफ़ी अच्छा ट्रायल हुआ था। फिर तुरंत बाद हमारा रणजी ट्रॉफी मैच था केरला में। तो वहाँ मतलब ट्रायल मतलब एक अंदर से पता लग जाता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हो सकता है इस साल, मतलब क्योंकि ट्रायल इतने अच्छे गए थे आपके, और मतलब आपने T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अंदर से था कि फीलिंग थी कि हो सकता है। बट मैं तब भी शांत था कि जब तक ऑप्शन ना हो तब तक क्या कुछ नहीं कह सकते आप। फिर लेकिन जब पिक किया तो मुझे मतलब ये हो गया था कि हाँ सर ने वो चीज़ बोली थी तो सर ने करी, मतलब काफ़ी अच्छी थी वो। और घर वाले खुश थे पूरे? खुश थे घर वालों को, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला होता है कि हाँ ट्रायल अच्छा अच्छा गया है, मैंने कहा हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। होता है लास्ट मोमेंट में जब सब कुछ हो जाए तो वो वाली वो इनर पीस मिली इनर होगी पीस उसमें। मिलती है वो वाली चीज़। और अनुज भाई, जब मैचेस चल रहे थे और कुछ मैचेस में जब अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं होता होता, आईपीएल के टाइम पे, तो ये जो खासकर इतने, आईपीएल के टाइम में खासकर आईपीएल के टाइम में, डोमेस्टिक में तो चलो इंसान नहीं होता तो अगले 2 मैच बाद किसी को नहीं पता लगता, हो जाता है, नहीं भी पता नहीं भी लगता पता तो हाँ। लगता। खासकर आईपीएल के खासकर टाइम पे ये जो इतने मीम वगैरह बनते हैं, कुछ तो मैंने भी देखे आपके, बट ठीक है, कैसे डील करा उनसे? डील क्या है, एक तो ध्यान जा मतलब रहा था उन पे? पहले साल तो पूरा ध्यान जा रहा था, जब पहले साल होता था ऐसा। उसके बाद क्या है, आपको आदत हो जाती है कि हाँ अच्छा करोगे तो यही आपको मतलब वो ऑल द बेस्ट या गुड लक, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ये लिखेंगे। नहीं करो तो यही लोग गाली देते हैं, मतलब XYZ जो भी होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मज़ा भी आता है पढ़ के, अगर आप उसको पॉजिटिव में लोगे, हंसी भी आती है। लेकिन अब क्या है आज होगी, मतलब अवॉइड ही करते हैं कि आप ना देखो। अब दिख भी गए तो मतलब इतना ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो ठीक है, बन रहा है कोई नहीं। अब इतना इतना ध्यान नहीं नहीं है, आता? फर्स्ट ईयर था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच लिया है, और यार शिट ये क्या हो दुख रहा है, ये होता क्या था हो रहा है। तब? दुख होता था भाई, लेकिन अब मजा आता? ढीठ हो गए हैं कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा परफॉर्म, अच्छा भी तो परफॉर्म अपने हो रहा है, मीम यही लोग हैं। शेयर करें कभी? करें पूरे, औरों के भी करें। अब नहीं करता बट पहले तो किए थे। मजा भी आने लगता है अब मज़ा देख भाई के? पूरा प्रॉपर ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। चल रहा है भाई। जाने से पहले मैं चाहता हूँ हमारी यंग ऑडियंस के लिए कुछ बोल के जाए, उनको थोड़ा बता के जाए। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मतलब सेकंड इनिंग्स में मंजू तो स्टार्ट करी है, काफ़ी थैंक यू। अच्छी है वो। क्योंकि मतलब जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं आपके, उनको जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, जो अननोन है, तो आप उनको मतलब एक वो दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसे मतलब इनको सपोर्ट करो, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और व्यूज़ दो इनको, तो काफ़ी, ताकि और जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो भी आए, वो भी जल्दी आएँ, आए। और काफ़ी मतलब जो भी हैं मतलब सबको मतलब लाइमलाइट मिले, मतलब काफ़ी बिल्कुल। थैंक यू अनुज भाई, थैंक्स अगेन। थैंक्स ब्रो।